श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 2 मार्च का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज है कुबेर रविवार। जी हाँ मित्रों, आज आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी परेशानी जो भी होगी वह सब समाप्त होंगी। केवल और केवल आपको 5 बूंद पीना है, लेकिन शर्त यह है कि आपको ओम मंत्र का उच्चारण करके ही पीना है, जिससे आपके घर की परेशानी, आपके ऊपर की परेशानी या कोई बीमारी है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी की जानकारी लेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, वीडियो को जल्दी से कर देते स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि है आपकी बीमारी को दूर करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको सबसे पहले लेना है कोई पात्र। ज़रूरी नहीं है कि वह स्टील की कटोरी ही हो, आप ग्लास ले सकते हैं, लोटा ले सकते, तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कोई भी एक पात्र लेना है। इसके बाद आपके घर में जहाँ पर पानी पीने का स्थान है, अर्थात जहाँ पे आपके घर में आरओ लगा है, वहाँ पर आपको जाना है और इसी पात्र में आपको उतना जल लेना है जितना जल आप एक बार में पी पाएँ। ठीक है, अगर पूरी कटोरी पी पाएँ तो पूरी ले लीजिए, अन्यथा थोड़ा सा ही जल इसमें आपको शुद्ध इससे आरओ से निकालना है। रखा हुआ जल का प्रयोग नहीं करना है। जब आप जल निकालेंगे तब आपको तुम्रुका महादेव का स्मरण करना है। जल निकालने के बाद में जब आप जल का सेवन करेंगे तब आपको ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने कटोरी ले लिया, अब आपको जल पीना है, अपने तुम्रुका महादेव के नाम से निकाल लिया। फिर जितनी सांस आप जितनी देर रोक पाए उतनी बार, उतने ही टाइम तक आपको ओम बोलना है। जैसे ओम, इस तरह से नाम लेने के बाद में आपको जल पी लेना है मित्रों। और याद रखिएगा, वही व्यक्ति जल पिएगा जिसको बीमारी है, अर्थात जिसको बीमारी अपनी दूर करनी है। तो छोटा सा उपाय है, मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं मित्रों दूसरे उपाय की, जो कि है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मित्रों एक कमल गट्टा। अगर आपने जो कल की वीडियो जिसने भी देखी उसमें भी कमल गट्टे का उपयोग था, तो आप वही कमल गट्टा यूज़ कर लीजिएगा, बार बार नया लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमल गट्टा लेने के साथ ही मित्रों आपको लेनी है एक बेलपत्र, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी तो बिल्कुल ना हो। इस बात का बस आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है कुबेर, रविवार का दिन है ना, यानी धन प्राप्ति का दिन है। कुबेर देवता धन के देवता होते हैं। तो आपको जल के साथ में गंगा जल लेना है कलश में, और जो एक बेलपत्र उसको इसी कलश में डाल दीजिएगा। इस बार आपको इस उपाय में कमल गट्टा जल में नहीं डालना है। इसके बाद इस कलश को ले करके पहले तो आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। इस कलश को आपके घर के कोई भी कमरे छूटने न पाए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। बस आपको बाथरूम में नहीं जाना है। और भंडार घर में सब जगह आपको घुमाने के बाद में इस तांबे के कलश में आपको एक प्लेट से इसका मुख बंद कर देना, ढक देना है। इसके बाद इसी आरओ के पास में पूरी रात्रि यह कलश रखा रहेगा। बस बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, वरना वो लोग इस जल को गिरा देंगे। इसके बाद में सुबह आपको स्नान ध्यान करने के बाद में आपको घर के बाहर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके घर में छोटा बड़ा शिवलिंग विराजमान है वहाँ पे जाएंगे। आपको सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को करना है। जो कमल गट्टा आपने लिया था उस कमल गट्टे को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर मित्रों समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर आप विनम्र निवेदन करेंगे, हे माता रानी, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, मेरे घर में धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो मुझ पर आप अपनी दया बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए आप इस कलश का संपूर्ण जल महादेव जी के शिवलिंग पर उस कमल गट्टे पर समर्पित कर देंगे। आपकी इच्छा हो तो कमल गट्टे को उठा के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ आप यह उपाय भी समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा, बहुत ही अद्भुत उपाय है। अब बात करते हैं मित्रों अपने तीसरे उपाय की, जो कि है आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला विशेष उपाय। देखिए मित्रों, हम उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी हमारी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाती। जो मानव का मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण ही नहीं होती। आज ये तो कल दूसरी, तो परसों तीसरी। तो ठीक है मित्रों, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको लेने हैं 2 अक्षत चावल के दाने। साथ ही में आपको तांबे के कलश में लेना है अपने घर का शुद्ध जल, और इस जल के अंदर ही जो आपने 2 दाने चावल के लिए उन्हें आप इसी कलश में अंदर डाल लीजिएगा। आपके घर के आसपास जो भी बेल पत्र का पेड़ हो, छोटा बड़ा, अगर आपके घर में गमले में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको इस कलश का थोड़ा सा जल डालना है और आपको नाम कौन सा लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मित्रों आप इस कलश का थोड़ा सा जल एक बारी में जितना गिरे उतना ही डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपके घर का जो शिवलिंग
है जहाँ पे आपने पहला उपाय या दूसरा उपाय किया है, वहीं पर आपको इस कलश के घर जल को लेके जाना है। बाहर घर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को, आप अपने घर में छोटा बड़ा जैसा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, आप इस उपाय को वहीं करिएगा। आपको घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ गए मित्रों। फिर आप अपने घर के शिवलिंग में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कलश का बचा हुआ संपूर्ण जल मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। एकदम से पूरा जल मत चढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते हुए महादेव जी से विनम्र निवेदन करते हुए कि महादेव जी मेरी यह इच्छा बहुत दिनों से अधूरी, इसे पूरा करें, ऐसी कामना करते हुए आपको जल चढ़ा देना है मित्रों। तो इस कुबेर रविवार के ये 3 बहुत अद्भुत उपाय हैं और इन उपायों की खासियत यह है कि यह केवल रविवार के दिन ही किए जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये तीनों उपाय आप इस रविवार को ज़रूर कर सकें। ठीक है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।